दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि हमको सीसेट का पेपर कैसे सॉल्व करना होता है। सीसेट का एक पार्ट है इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। 2015 के पेपर से मैं अब समझाऊंगा। 2015 में 11 क्वेश्चन आए थे इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल के। वर्तमान में इसकी क्वेश्चन की संख्या 15 प्लस हो गई है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो देखो क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट करते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। मैं 3 साल के पेपर से 4 क्वेश्चन रिपीट किए, यानी 50 इसके 1/3 क्वेश्चन रिपीट कर दिया। देखो यहाँ पे सर अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 दिखाइए बच्चों को, तो निम्नलिखित कारणों में से कौन सा आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत को अभिव्यक्त करता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर सर आप यहां पे दिखाएंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण में ग्रहिता की कमजोरी को रुकावट प्रकट करता है। ठीक है, अगर आप सर यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन दिखाइए बच्चों को, तो संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण क्या है। और आप 9वां नंबर क्वेश्चन दिखाए तो लिखा है किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे पाया जाता है वह जाना जाता है। अब मैं इसके दिखाता हूं 2012 और 13 के पेपर से आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे पेज मैंने ऐड कर लिया है। ये 2012 का सीसेट का पेपर आप क्लियर देखना। 2012 के सीसेट का पेपर केवल 3 साल पहले। आपसे कहते हैं ना लास्ट 5 साल तो 5 ईयर मिनिमम लगाना है। क्वेश्चन क्या है, आगे झुकने के धनात्मक व्यक्तिक संकेत अभिव्यक्त किया जाता है। मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट इन 2015, क्वेश्चन नंबर 5 से आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण की बाधाओं में ग्रहिता की कमजोरी है। सेम क्वेश्चन रिपीट किया सर। आइए मैं 2012 के बाद से 2013 का सीसेट दिखाता हूँ। 2013 के सीसेट में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, संप्रेषण के प्रक्रम में प्रथम चरण है। सेम क्वेश्चन 2015 में रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 4 को सर आप देखेंगे यहाँ पे, तो कह रहा कि इसी संगठन में संप्रेषण के जो प्रकारों और स्तरों से परे पाया जाता है वह है। सेम क्वेश्चन था। तो आपने देखा कि 4 क्वेश्चन क्या है 2015 में, जो 4 क्वेश्चन वो डायरेक्टली रिपीटेड है। अब देखो मैं दिखाता हूँ इनडायरेक्टली रिपीटेड भी और सॉल्व कैसे करना है। देखो कभी कभी कम्युनिकेशन स्किल में कुछ निगेटिव टर्म्स लिखे रहते हैं, उनको फोकस करना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझाता है। असौहार्दपूर्ण एक निगेटिव वर्ड है। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 सर यहाँ पे दिखाइए आप, तो कह रहा कि अंतर व्यक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है, यानी ये भी एक निगेटिव वर्ड है। अब हम लोग निगेटिव वर्ड में आपको ऑप्शन में केवल निगेटिव वर्ड पकड़ना है। जैसे यहाँ पे क्या लिख रहा है, सकारात्मक अवृत्ति पॉजिटिव टर्म्स है, संदेह एक निगेटिव टर्म्स है, सुनने में की तत्परता, ठीक है, योग्यता, ये प्रबंधन की योग्यता, ये सब पॉजिटिव टर्म्स है। संदेह ही एक निगेटिव टर्म्स है और इसका आंसर आपका बी बनेगा। इसके एग्जाम्पल को आप यहाँ भी देख सकते हो। और सौहार्दपूर्ण एक निगेटिव टर्म्स है, कह रहा कि किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना। ये तो भाई बहुत ही प्यारा सा पॉजिटिव फैक्ट है, किसी के हाथ को अपने हाथ में लेना। तो ये पॉजिटिव टर्म्स है, ये काफी सौहार्दपूर्ण टर्म्स है। अब देखो दृष्टि संपर्क, ठीक है, मुस्कुराना पॉजिटिव। अब सोच लो आपको कोई घूरे तो कितना बेकार लगेगा, एक निगेटिव टर्म्स है। तो यानी आप कम्युनिकेशन स्किल में जो निगेटिव वर्ड्स है ना, ऐसे इसको पकड़ के भी आप आंसर्स को टिक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अगर सर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर है, मैं अगर उसको दिखाऊं आपको, यहाँ पे नॉन वर्बल के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ये 3rd नंबर क्वेश्चन सर कह रहा है कि नृत्य अत्यंत परिष्कृत और कलात्मक स्वरूप है। इसके पहले 2014 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। वहां पे एक्सप्लेन भी किया है। तो जाहिर सी बात है, जो डांस है वो वर्बल कम्युनिकेशन तो हो नहीं सकता है, वो भाषाई कम्युनिकेशन तो है नहीं, दोनों कम्युनिकेशन, दोनों तो कभी भी नहीं हो सकता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो इसका भी आंसर तीसरे का बहुत आसान था। ये भी रिपीटेड है 2014 से, लेकिन उस वक्त आई कॉन्टेक्ट यहाँ पे लिखा था और इस बार डांस को लिख दिया है। तो कहने का मतलब 12 क्वेश्चन में से देखोगे, 11 क्वेश्चन में से तो 4 रिपीटेड है, 2 निगेटिव टर्म्स की पकड़ के आ गया और एक मिला जुला वर्ड है। तो यानी मिनिमम हम लोग कह सकते हैं कि 50 to 60% जो कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चन हो जा रहे हैं वो आपके PYQ से रिपीट कर जा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल से डरना क्यों है। आप अगर 5 साल की भी PYQs को अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो अराउंड 50% कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल के क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। ये बस मुझे दिखाना था। हालांकि मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा के, ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाए। धन्यवाद।